19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मना रही है। कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, बल्कि वह इतिहास को संरक्षित करता है, भावनाओं को सहेजता है और समाज की असल तस्वीर सामने रखता है। इस खास दिन पर हम गुजरात के 3 ऐसे महान फोटोग्राफरों को याद कर रहे हैं जिन्हें गुजरात की फोटोग्राफी का पिल कहा जाता है। अफसोस की बात है कि आज उनकी कला और योगदान को समाज लगभग भूल चुका है। 1. पालनपुर के मरहूम एल सैयद साहब। पालनपुर जैसे छोटे से शहर से निकलकर एल सैयद साहब ने फोटोग्राफी में ऐसा मुकाम बनाया जिसे बुलाया नहीं जा सकता। वे अपनी पोर्ट्रेट और आर्टिस्टिक फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे। उस दौर में जब कैमरों में सीमित सुविधाएं थीं, तब भी उन्होंने ऐसे जीवंत और दुर्लभ चित्र खींचे जो आज भी फोटोग्राफी की दुनिया में धरोहर माने जाते हैं। 2. थान गुजरात के मरहूम सुलेमान पटेल साहब। सुलेमान पटेल साहब को लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बेताज बादशाह कहते थे। सासन गिर के जंगलों में शेरों और वन्य जीवन को उन्होंने अपने कैमरे में ऐसे उतारा कि तस्वीरें मानो बोलती हों। उनकी फोटोग्राफी का स्तर इतना ऊंचा था कि दिल्ली में उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। वडोदरा और दिल्ली में लगी उनकी एग्जीबिशन आज भी फोटोग्राफी जगत की मील का पत्थर मानी जाती हैं। 3. अहमदाबाद के मरहूम गुलाम गौस हाजी मियां मास्टर G.H. मास्टर। जमालपुर अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले G.H. मास्टर साहब का जीवन बेहद साधारण था। दिन में दूध की दुकान चलाते और खाली वक्त में कैमरा लेकर निकल पड़ते। उनका जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक पिक्टोरियल फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भी स्थापित किया। उन्होंने अहमदाबाद और मुंबई में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों को कैमरे में कैद किया। बाद में मुंबई जाकर उन्होंने हिंदी सिनेमा से भी नज़दीकी बनाई और फिल्म जगत के बड़े बड़े कलाकारों की तस्वीरें खींचीं। उनकी खींची तस्वीरें आज भी इतिहास की जीवित दस्तावेज कही जा सकती हैं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमें इन 3 महान फोटोग्राफरों एल सैयद, सुलेमान पटेल और G.H. मास्टर को याद करना चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने कैमरे से गुजरात की पहचान बनाई। उनका योगदान समय की धूल में कहीं खो गया है, लेकिन उनकी खींची तस्वीरें आज भी हमें यह एहसास कराती हैं कि कला और जुनून कभी मरते नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहते हैं। पालनपुर में रहने वाले दुनिया भर में मशहूर प्रसिद्ध फोटोग्राफर एल सैयद। परिचय और शुरुआती जीवन। एल सैयद 1904 से 1991, जिन्हें अक्सर लॉन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी कहा जाता है, का जन्म वरणवाड़ा, बनासकांठा जिले, गुजरात में हुआ। उन्होंने अपना बचपन पालनपुर में बिताया, जहां उनके पिता एक यूनानी हकीम थे और प्लेटफॉर्म भी थी जो उन्हें आगे बढ़ने वाला बना। कला की शुरुआत। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने बड़े भाई के एल सैयद राजकीय फोटोग्राफर की सहायता शुरू की। 1923 में बॉम्बे की चौपटी बीच में उन्होंने लिया गया एक सूर्यास्त का फोटो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित हुआ और पुरस्कार जीता। ये एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। राजघरानों के लिए फोटोग्राफी। भाई के मार्गदर्शन में उन्होंने पालनपुर राज्य के राजकीय फोटोग्राफर के रूप में रुचि और अपनी पहचान बनाई। बाद में उनके काम में कई रियासतों बड़ौदा, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बांदी, डूंगरपुर, नरसिंहगढ़ और कश्मीर तक विस्तार हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व तथा बाद में करियर। 1925 से 1940 के बीच उनकी फोटोग्राफियां और लेख गुजराती मैगजीन कुमार में नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। 1930 से 1980 तक उन्हें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में भी नियमित रूप से स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उनकी प्रसिद्ध रचना ट्रैवलर ऑफ द ईस्ट ने वैश्विक पहचान दिलाई भी। यह 1934 में ओल्डहम्स प्रेस की वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफ्स में प्रकाशित हुई, 40 जोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में दिखाई गई और 1935 में पॉपुलर फोटोग्राफी अवार्ड जीता। बाद में ये हचिनसन संग्रह USA में शामिल हुई। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृति डिफिकल्ट असेंट ने 1977 ACCU यूनेस्को टोक्यो में पुरस्कार जीता। 1980 में इलस्ट्रेटेड वीकली के शताब्दी समारोह में उनके काम की प्रदर्शनी आयोजित हुई और 1983 में उन्हें इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल द्वारा ऑनररी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत शैली और तकनीकी उपलब्धियां। एल सैयद एक पिक्चरालिस्ट थे। उनका फोटोशूट स्टाइल उच्च प्रतिबिंब, तीव्र प्रकाश एवं छाया वाले निचले कोण से लिए गए थे, जो उनकी कला को गंभीर, मूर्त एवं संजीव बनाते थे। उनके काम की शैली को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे कंपोजिशन कहा गया है, जिसमें रोलाइकॉर्ड कैमरा हमेशा साथ रहता था। उन्होंने दिनचर्या, वन्यजीवन, स्थापत्य और जीवन की छोटी छोटी झलकियां भी उतनी ही बारीकी से कैद की। उनका दृष्टिकोण अद्वितीय था। जीवन यात्रा और विरासत। 1946 में वह नवाब ऑफ पालनपुर के साथ बॉम्बे गए और 1975 तक वहीं रहे। पलटू भी मासिक रूप से आते रहे। 1971 में उन्हें पार्किंसंस रोग हुआ, लेकिन उन्होंने 1991 तक फोटोग्राफी जारी रखी। 30वीं पुण्यतिथि पर 30 अगस्त 2010 पालनपुर में उनकी याद में एक स्मारक प्रदर्शनी और संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी। आधुनिक सम्मान और संग्रह प्रदर्शनियां।
2014 में पालनपुर में निर्दोष गुप्ता द्वारा उनकी तस्वीरों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई और जिसमें राजपरिवार और फिल्म जगत की झलक भी दिखाई गई, जैसे मुगल ए आजम के स्टिल्स और गायत्री देवी के चित्र। 2019 में मुंबई के नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में उनकी और भाई के एल सैयद की कृतियों का एक बड़ा संग्रह प्रदर्शित किया गया, जिसे विभिन्न रियासतों के इतिहास और पुरस्कार विजेता फोटो की विशिष्टता दिखाती है। सुलेमान पटेल सासनगिर के शेरों को दुनिया को दिखाने वाले फोटोग्राफर। गुजरात के छोटे से गांव थान में साधारण परिवार में जन्मे सुलेमान पटेल का जीवन हमें ये सिखाता है कि जुनून और लगन के सामने संसाधनों की कमी कभी भी बाधा नहीं बन सकती। एक छोटे से साधारण कैमरे से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां उनकी कला को देश के प्रधानमंत्री ने सराहा। सासनगिर और शेरों का संसार। सुलेमान पटेल का दिल सासनगिर के जंगलों में बसता था। उसी जंगल में उन्होंने शेरों के जीवन को अपनी नज़रों से देखा, महसूस किया और कैमरे में कैद किया। उस समय न तो जूम लेंस थे, न ही महंगे कैमरे, मगर सुलेमान पटेल के पास था धैर्य, जिज्ञासा और शेरों के प्रति अथाह प्रेम। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। आज जब हाईटेक कैमरे और लेंस हर किसी के हाथ में हैं, तब भी सुलेमान पटेल के खींचे हुए चित्रों की गहराई और आत्मा को कोई छू नहीं पाया। उनकी तस्वीरों में सिर्फ शेर नहीं होते थे, बल्कि जंगल की गरिमा, प्रकृति का वैभव और जीवन की ताक बोलती थी। ऐतिहासिक प्रदर्शनी। उनकी फोटोग्राफी को वह सम्मान तब मिला जब वडोदरा, बड़ौदा में उनकी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने किया। उस क्षण की भव्यता और गरिमा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां सोनिया गांधी और गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी भी मौजूद थे। ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के महत्व को दुनिया के सामने रखने का एक मजबूत संदेश था। यह मान्यता थी उस मेहनत की जो सुलेमान पटेल ने वर्षों तक सासनगिर के जंगलों में बिताई थी। प्रेरणा की मिसाल। सुलेमान पटेल का नाम आज भी सासनगिर के शेरों की फोटोग्राफी के साथ अमर है। उन्होंने सिद्ध किया कि अगर दिल में लगन हो तो छोटे से कैमरे से भी ऐसी तस्वीरें खींची जा सकती हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर बन जाएं। उनकी तस्वीरें केवल शेरों की छवि नहीं हैं, बल्कि यह प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते की कहानी भी कहती हैं। वन सुलेमान पटेल की कहानी यह संदेश देती है कि सीमित साधनों के बावजूद यदि सपनों को सच करने की हिम्मत हो तो मेहनत और जुनून इंसान को इतिहास के पन्नों में अमर कर देते हैं। G.H. मास्टर दूध की दुकान से इंटरनेशनल फोटोग्राफी तक का सफ़र। अहमदाबाद का जमालपुर इलाका, जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सादगी और मेहनतकश लोगों की कहानियां जन्म लेती हैं, वहीं से एक ऐसी शख्सियत निकली जिसने कैमरे की नज़र से दुनिया को देखने का अंदाज ही बदल दिया। ये कहानी है गुलाम गौस हाजी मियां मास्टर की, जिन्हें फोटोग्राफी की दुनिया G.H. मास्टर के नाम से जाना जाता है। साधारण शुरुआत, दूध की दुकान और कैमरे का शौक। गुलाम गौस हाजी मियां मास्टर का बचपन जमालपुर विस्तार में बीता। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे दूध की दुकान पर दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन उनकी असली लगन कुछ और ही थी, फोटोग्राफी। एक साधारण से कैमरे से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की। ना कोई महंगे लेंस, ना आधुनिक तकनीक, फिर भी उनकी तस्वीरों में एक कलात्मकता झलकती थी। धीरे धीरे पिक्टोरियल फोटोग्राफी में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी और वे अपने हुनर से सबका ध्यान खींचने लगे। मुंबई का सफ़र और धर्मेंद्र के पर्सनल फोटोग्राफर। फोटोग्राफी के प्रति जुनून ने उन्हें अहमदाबाद से मुंबई तक पहुंचा दिया। मुंबई पहुंचकर उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करने का सफ़र शुरू किया। किस्मत और मेहनत ने साथ दिया और वे हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार धर्मेंद्र के पर्सनल फोटोग्राफर बने। यह उनके करियर का सुनहरा अध्याय था। मुंबई में रहते हुए उन्होंने बड़े कलाकारों, फिल्मी आयोजनों और ग्लैमर की दुनिया को अपने कैमरे में कैद किया। लगभग 5 साल तक मुंबई में रहकर वे इस दुनिया के हिस्से बने। प्रेस फोटोग्राफी की ओर रुख। मुंबई की चकाचौंध के बावजूद उनका मन अहमदाबाद की मिट्टी में ही रमा हुआ था। वे वापस लौटे और यहाँ से उन्होंने पत्रकारिता की फोटोग्राफी का नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने गुजरात समाचार अखबार के साथ जुड़कर लगभग 35 साल तक प्रेस फोटोग्राफी की। उनका नाम छोटा करके G.H. मास्टर रखा गया और यही नाम उन्हें फोटोग्राफी की दुनिया में एक ब्रांड बना गया। खेल और क्रिकेट से जुड़ी यादें। G.H. मास्टर केवल सामान्य घटनाओं या राजनीतिक फोटोग्राफी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने खेलों में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। खासतौर पर क्रिकेट, उन्होंने लगभग 20 टेस्ट मैचों की लाइव फोटोग्राफी की, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उस दौर में तकनीकी साधन सीमित थे, लेकिन उनकी तेज नज़र और सही मौके पर कैमरा क्लिक करने की कला ने उन्हें एक अलग मुकाम दिलाया। पुरस्कार और सम्मान। G.H. मास्टर की प्रतिभा केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल लेवल अवार्ड्स, स्टेट लेवल अवार्ड्स प्राप्त हुए। साथ ही गुजरात सरकार ने भी उन्हें गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने हुनर से न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में अपनी छाप छोड़ी। गुरु और प्रेरणा। G.H. मास्टर केवल फोटोग्राफर ही नहीं, बल्कि अपने जूनियर्स और साथियों के लिए एक प्रेरणा भी थे। मैं जावेद राजा।
वैसे तो G.H. मास्टर मेरे बड़े भाई थे और साथ में मेरे फोटोग्राफी गुरु भी थे। उनकी रहनुमाई और मार्गदर्शन ने नई पीढ़ी के फोटोग्राफरों को दिशा दी। विरासत। G.H. मास्टर की कहानी यह साबित करती है कि हुनर और जुनून इंसान को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। दूध बेचने से लेकर धर्मेंद्र के पर्सनल फोटोग्राफर बनने और फिर गुजरात समाचार में 35 साल तक प्रेस फोटोग्राफी करने का उनका सफ़र एक अद्भुत प्रेरणा है। उनकी तस्वीरें केवल घटनाओं की झलक नहीं थीं, बल्कि समाज, संस्कृति और समय का दस्तावेज थीं। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।